नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की पूजा कर दिखाऊंगी। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती है। संतान हमेशा निरोगी रहे ये कामना करती हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती है और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती है, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। सकट चौथ की पूजा दिन में ही की जाती है। एक चौकी पे लाल या पीले कपड़े बिछा ले। भगवान गणेश की स्थापना के लिए एक आसन बिछा ले। आसन नहीं बिछा सकते हैं तो आप फूल या तिल के आसन देकर भी गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। आपके पास जो भी गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो हो वो आप स्थापित करें। घी के या तिल के तेल के दीपक जलाएं। दीपक के नीचे भी आसन रखें, नहीं तो इस तरह से प्लेट में रखकर ही दीपक रखें। पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लें। दीपक पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले दीपक जला लें तभी पूजा करें। धूप बत्ती जलाकर भी दिखा लें। सकट चौथ के व्रत में निर्जला उपवास किया जाता है। सकट चौथ के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। व्रत करने वाली माताएं पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करें। फलाहार या मीठा व्यंजन ही खाएं। जल का छिड़काव कर भगवान गणेश को स्नान भाव दें। पीले चंदन लगाएं। भगवान गणेश को सिंदूर भी पसंद है, इसलिए सिंदूर लगाएं। मैं यहाँ पीला सिंदूर लगा रही हूँ। दीपक में भी चंदन लगाएं। अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जनेऊ पीले ही लें। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद ही व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प आप अपने घर के मंदिर में भी ले सकती हैं। अगर पीले वस्त्र है तो पीले वस्त्र चढ़ाएं, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा में दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए, इसलिए दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। आप चाहे तो कलश की भी स्थापना कर सकती हैं, नहीं तो आप बिना कलश की स्थापना किए हुए भी इस तरह से सरल तरीके से पूजा कर सकती हैं। फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास लाल फूल हो तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। मेरे पास लाल फूल नहीं है, इसलिए मैं गेंदे के पीले फूल ही चढ़ा रही हूँ। दीपक की भी फूल चढ़ाकर पूजा करें। सकट चौथ के दिन तिल कूट का जो विशेष महत्व होता है, तिल के लड्डू भगवान को अवश्य चढ़ाने चाहिए। तिल गुड़ के लड्डू बनाकर चढ़ाएं या फिर इसी तरह भी आप तिल चढ़ा सकते हैं कूट कर, और पूजा के बाद आप तिल के लड्डू बना सकते हैं। मैंने इस तरह से गुड़ और तिल की पहले ही लड्डू बना चुकी है। लड्डू तो नहीं, लेकिन हाँ बर्फी की तरह बनाई हुई हूँ, लेकिन तिल गुड़ से बनी मिठाई ही मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ। आप काले या सफ़ेद किसी भी तिल के लड्डू बनाकर चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल चढ़ाएं। जो भी आपके पास फल है वो फल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ऋतु फल नहीं है तो आप तिल के बने हुए मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को भोग में कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ानी चाहिए। थोड़े से तिल भगवान गणेश को चढ़ाएंगे, दीपक में डालेंगे। दीपक में डालने से ये होता है कि हमारे पुत्र पर जितने भी संकट आएंगे वे सभी कटेंगे। वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में आप साड़ी चढ़ाएं, कुछ श्रृंगार के सामान चढ़ाएं। मैं यहाँ साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी रख रही हूँ। आपके पास जितना सामर्थ्य हो उतना रखें। साड़ी आप लाल पीली कोई भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो साड़ी तो अवश्य ही चढ़ाएं। अगर आप साड़ी नहीं चढ़ा रही हैं तो श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ा दें। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा आप कितना भी रख सकते हैं, जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना आप रख सकते हैं। मैं ये तिल के लड्डू बनाकर चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं, सिर्फ तिल ही कूट कर चढ़ा दें और बाद में बना लें। कोई भी व्रत करे तो व्रत की कथा अवश्य सुने। सकट चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए हाथ में तिल और फूल ले लें, तभी कथा सुने। अगली वीडियो कथा की वीडियो डालूंगी, उसे जरूर सुनिएगा। इस तरह से हाथ में तिल और फूल लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद कथा सुने हुए फूल को भगवान के चरणों में रख दे। थोड़े से तिल भगवान के चरणों में चढ़ा दे। थोड़े से तिल दीपक में रख दे। थोड़े से तिल एक कटोरी में रख दें, जिसमें रात में चंद्रदेव को अर्घ दे तो अर्घ के लोटे में डालकर अर्घ दे, और थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल दें, जिसे सूर्य भगवान को पूजा के बाद अर्घ दे दें। अलग से भी आप आरती की पात्र बनाकर आरती कर सकती है, नहीं तो इसी दीपक को उठाकर भी आप आरती कर सकती हैं। भगवान गणेश की आरती गा लें। सकट चौथ की पूजा करें तो चौकी के पास अपने संतान को भी बैठाएं।
इससे आपके संतान पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहेगी। पूजा के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें। पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। अपने संतान की सलामती की कामना करें। संतान स्वस्थ और निरोगी रहे, ऐसी कामना करें। इस तरह से सरल तरीके से आप सकट चौथ की पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद जो भी आपने कपड़े चढ़ाए हैं या श्रृंगार के सामान चढ़ाए हैं, उसके साथ तिल गुड़ के लड्डू जो प्रसाद में चढ़ाए हैं, वो सब अपनी सास को दे दें। दक्षिणा भी सास को दे दें, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। जो भी आपने भोग में तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाए हैं, उसमें से थोड़े से प्रसाद अपनी संतान को अवश्य खिलाएं। सकट चौथ की पूजा में गन्ना, शकरकंदी भी चढ़ाया जाता है, मगर मैं आपको सरल तरीके से करके दिखा रही हूँ, इसलिए आप इतने सामान से भी पूजा कर सकते हैं। आपने जो कटोरी में तिल रखी है, उसे आप रात में चंद्रदेव को अर्घ देने के लोटे में डालकर अर्घ दे दें, इसलिए इस कटोरी को चौकी पे ही रहने दें। इस साल 2026 में सकट चौथ 6 जनवरी को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक है। भगवान गणेश को जो आपने कलावा चढ़ाया है, उसे पूजा के बाद उतारकर अपने बच्चों के कलाई में बांध दें। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।